सारा अब ऐलान हो जाएगा आज से कल तक। 1 से 2 दिनों में। सारा अब ऐलान हो जाएगा आज से कल तक। 1 से 2 दिनों में। बिहार के 6 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार के नाम का ऐलान 1 से 2 दिनों में हो जाएगा। फिर से देरी हो रही है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सबसे पहले बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का वो बयान सुन लेते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार के 6 सीटों पर 1 से 2 दिनों में कैंडिडेट का ऐलान हो जाएगा। क्या कुछ कहा अखिलेश प्रसाद सिंह ने सीटों पर कैंडिडेट के नाम के ऐलान के बारे में, सुनिए जरा। बाकी के सीट पे कैंडिडेट नहीं है सर, ऐलान हो जाएगा। सारा अब ऐलान हो जाएगा आज से कल तक। 1 से 2 दिनों में। इंडिया गठबंधन की भी कल रैली हुई सर रांची में, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या असर होगा? ये भारी जन समर्थन था। उतनी गर्मी में लाखों लोग आए रैली में, तो उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की बुरी पराजय होने वाली है बिहार और झारखंड में। प्रधानमंत्री ने कल कांग्रेस पर अटैक किया है, कहा है कि ये लोग जो है आपकी जो जमीन है, आपकी जायदाद है, मुसलमानों को बांट देंगे। अब इससे घटिया क्या बात हो सकती है? प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह का शब्द निकलना ही अपने आप में दिखाता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। घुसपैठिया बता रहे हैं उन्हें। वही तो कह रहे हैं, मानसिक संतुलन खोने वाला व्यक्ति ही इस तरह का बयान दे सकता है। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, जो बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आखिर वजह क्या है कि कांग्रेस देरी पर देरी कर रही है? कल बैठक हुई है और जो खबरें आ रही हैं कि बैठक में नाम तय हो गए हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश सिंह को महाराजगंज से टिकट भी मिल गया है और किसे कहां से मिला है ये भी आपको बता देते हैं। लेकिन आखिर ऐलान में देरी क्यों? बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कांग्रेस आखिर देर पर देर क्यों कर रही है? हम आपको बताएं कि जिस तरह से किच-किच की बात सामने आ रही थी, नाम फाइनल होने में भी काफी देर लगा। दरअसल कोई अपने बेटे के लिए टिकट चाहता था तो कोई और किसी अन्य रिश्तेदार के लिए। टिकट को लेकर अंदर ही अंदर काफी रसाकसी चल रही थी। एक सीट पर कई सारे नाम थे। वैसी स्थिति में अभी तक जो है नाम तो फाइनल कर लिया गया, लेकिन नामों का ऐलान नहीं किया गया। कल आपको बताएं कि कई नामों का ऐलान किया गया, जिसमें झारखंड के 2 नाम भी शामिल थे। बाकी दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया, लेकिन बिहार के उम्मीदवार का नाम का ऐलान नहीं किया गया। कांग्रेस को आखिर डर किस बात का है? कांग्रेस आखिर देर क्यों कर रही है? तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से राहुल गांधी बिहार आए और बिहार में अपने उम्मीदवारों के लिए उन्होंने प्रचार किया, महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए भी वोट मांगे उन्होंने, लेकिन बड़ा ही अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि कांग्रेस के 6 सीटों पर तो नाम का ऐलान ही नहीं किया गया, उम्मीदवार का पता ही नहीं था। वैसी स्थिति में कांग्रेस देर पर देर कर रही है। अभी और देरी है। जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष बता रहे हैं, 1 से 2 दिनों में नाम फाइनल हो जाएगा, लिस्ट जारी हो जाएगा। हालांकि आपको बताएं, अंदर खाने की खबर, नाम फाइनल हो चुका है और जिस तरह से अंदर ही अंदर रस्साकसी थी, ज्यादातर अपने बेटों के लिए जो टिकट चाह रहे थे नेता, उस पर उन्हें सफलता भी मिल गई है। तो आपको बता दें कि जो बिहार की 6 सीटें हैं जिस पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं, लेकिन औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। तो लगे हाथ वो नाम भी आपको बता देते हैं कि जो नाम तय कर लिए गए हैं, जो नाम लिस्ट में आ जाएंगे, वो नाम आपको बता रहे हैं। कल हमने आपको संभावित उम्मीदवारों की सूची बताई थी, उसमें ये नाम शामिल थे। अब नाम तय हो गए हैं। तो आपको जल्दी जल्दी बता दें कि औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन आखिर देर पर देर हो रही है, देर पर देर की जा रही है। अब वजह क्या है पीछे में? क्या कांग्रेस के अंदर कोई डर है? क्यों आखिर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं कर रही है? क्या ऐलान के बाद कोई बवाल खड़ा हो जाएगा? बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जो पार्टी सूत्रों के मुताबिक जो खबरें सामने आ रही हैं, पटना साहिब पर जो नाम हमने आपको बताया था
मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत का नाम तय हो गया है। जी हाँ, तय हो गया है। हम लिस्ट के मुताबिक बता रहे हैं कि अंशुल जो है मीरा कुमार के बेटे हैं, अंशुल अभिजीत पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे, ये तय हो गया है। उसके अलावा आपको बताएं, सासाराम से विश्वनाथ राम को उम्मीदवार बनाया गया है। जी हाँ, सासाराम से विश्वनाथ राम उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के। उसके अलावा महाराजगंज से जिसकी चर्चा थी कि अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश सिंह को टिकट दिया जाएगा, तो उनके नाम पर भी मोहर लग गई है। हालांकि विजय शंकर दुबे भी रेस में थे, लेकिन आखिरी वक्त पर अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश सिंह के नाम पर मुहर लग गई है। उसके अलावा आपको बताएं, आकाश सिंह के अलावा जो समस्तीपुर से महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी, जो पिछले ही दिनों कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उन्हें टिकट मिलने जा रहा है। आपको महेश्वर हजारी के बारे में बता दें कि वो नीतीश सरकार में मंत्री हैं जेडीयू कोटे से, और उनके बेटे सनी हजारी कांग्रेस में शामिल हुए हैं और कांग्रेस की टिकट पर समस्तीपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और बड़ा दिलचस्प मामला है समस्तीपुर का, क्योंकि उनके सामने जो उम्मीदवार हैं यानी एनडीए की उम्मीदवार, वो भी मंत्री की ही बेटी हैं, नीतीश सरकार के मंत्री की ही बेटी हैं, जेडीयू कोटे वाले ही मंत्री जी की बेटी है। सांबवी चौधरी की हम बात कर रहे हैं, तो सांबवी चौधरी बनाम सनी चौधरी का मुकाबला समस्तीपुर में तय है। उसके अलावा आपको बताएं, पश्चिम चंपारण से पूर्व विधायक मदन मोहन तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी के नाम पर मुहर लग गई है। ये हमने आपको बताया था, जो तमाम नाम, जो तीन नाम जो थे या दो नाम थे सीटों पर, वो हमने बताया था और उन नामों के बीच मुहर लगी है। तो पूर्वी चंपारण से मदन मोहन तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी को के नाम पर मुहर लगी है, और मुजफ्फरपुर में भी हमने आपको 2 नाम बताए थे, जिसमें अजय निषाद और विजेंद्र चौधरी, ये 2 नाम तैर रहे थे। हालांकि माना यह जा रहा था बीजेपी से छोड़कर आए जो सांसद हैं वर्तमान में अजय निषाद, उन्हें ही टिकट मिलेगा, तो उनके नाम पर भी मुहर लग गई है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने नाम तो तय कर लिए हैं, लेकिन ऐलान नहीं कर रही है। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐलान में देरी क्यों। कल भी एक लिस्ट जारी की गई, लेकिन बिहार के कैंडिडेट का नाम ऐलान नहीं किया गया। और आपको बता दें, वो 3 नाम भी जिनका ऐलान कर दिया गया है, जिन्होंने नॉमिनेशन कर लिया है, मैदान में उतर गए हैं, उसमें 3 नाम जो हैं, भागलपुर से अजीत शर्मा, कटिहार से तारिक अनवर और किशनगंज से मोहम्मद जावेद। तो ये 3 नाम तो पहले मैदान में है, लेकिन 6 नाम का ऐलान अभी बाकी है। और जैसा कि अखिलेश प्रसाद सिंह कह रहे हैं, 1 से 2 दिन और लगेगा, तो 1-2 दिन और इंतजार कर लीजिए, क्योंकि कांग्रेस में नाम तो तय हो गए हैं, लेकिन शायद कोई ऐसा डर है जिससे अभी कांग्रेस ऐलान नहीं कर रही है नामों का, और 1 से 2 दिन अभी और वक्त चाहिए कांग्रेस को। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।